धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं हरमेल सिंह डेरे जगमालवाड़ी में 25-30 साल से सेवा कर रहा हूँ जी। मेरा मोबाइल नंबर है 70-272-000004। ये जो उस दिन महाराज जी को यहाँ लेके आए डेरा जगमालवाड़ी में, पार्थिव शरीर लेकर आए, तो कुछ शरारती तत्वों ने आके यहाँ पे बहुत बुरा किया जी। यहाँ जैसे ही लेकर आए महाराज जी को, तो पहले इन्होंने हंगामा किया कि महाराज जी के कपड़े नहीं थे, ये संस्कार उसी टाइम करवा रहे थे, जो कि सरासर झूठ है। ये सारे जितने भी यहाँ बैठे हैं मेरे पास मौजूद है, उस टाइम सारे मौके पे वहीं थे जी। जी कोई भी गल नहीं जी, ਜਾਂ कोई साबित करते भी महाराज जी का संस्कार तुरंत करना सी, ਜਾਂ कोई भी किसी को सारी मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ सारा सिस्टम आया, कोई साबित करते भी महाराज जी वास्ते लकड़ी कोई समग्री तैयार करिए, सरासर झूठ है, लोगों को गुमराह कर रहे जी। जी कोई भी गल नहीं सी जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये हमारे बिश्नोई समाज में संस्कार करने का कोई रिवाज भी नहीं है और हम मिट्टी में दफन करते हैं। इसे संस्कार करने का हमारा कोई प्लान और कोई भी कुछ भी नहीं था। हम सिर्फ परिवार समाज, हमारा बिश्नोई समाज है, सिर्फ वो मिट्टी लगाते हैं जी, और ये सरासर झूठ है, बिल्कुल गलत है जी। और ये पहले ही डिसाइड कर चुके थे जी भी महाराज जी की जैसे ही मान लो उनको मिट्टी देनी है जी। ये तो संस्कार वाली तो उस टाइम बात ही नहीं थी। कुछ शरारती तत्वों ने आके ऐसे हंगामा किया, महाराज जी की मिट्टी प्रीत इन्होंने कर दी। इनका मकसद ही ये था कि जैसे ही ये सिस्टम होए और इनको ये डेरे का नाम बदनाम करें। ये डेरे के प्रेमी नहीं थे ये खुद मान लो ये बाहर के लगा लो या शरारती तत्व लगा लो, गुंडे। कुछ लोगों ने तो शराब भी पी रखी थी जी वहाँ पे, जब मौके पे आए जी, बड़ा दुख हुआ जी। और जैसे ही महाराज जी को इन्होंने लेकर आए और महाराज जी को दर्शनों के लिए, इतने में इन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया जी। महाराज जी के 5-7 मिनट सिर्फ पगड़ी बांधने में, पगड़ी ठीक करने में लग गए, इतने में इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया कि महाराज जी को क्या कर रहे हैं, नाड़े तो नहीं लग गए। ऐसा कुछ भी नहीं था। महाराज जी की पगड़ी और दाढ़ी के बाल ठीक कर रहे थे, इसलिए इन्होंने जोर जोर से ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं हंगामा शुरू कर दिया भीड़ ने जी। ऐसा कुछ भी नहीं था जी। महाराज जी के दर्शन करवाने थे सबको बढ़िया तरीके से। मैं महाराज जी के साथ था जी, हॉस्पिटल में भी साथ था। 21 तारीख को मैं महाराज जी को खुद जूस पिला के आया हूँ, 22 तारीख को मैं सुबह मिल के आया हूँ, ठीक है। और महाराज जी के आर्थिक शरीर के साथ में एम्बुलेंस में भी साथ आया हूँ। यहाँ लाकर 3 नंबर गेट से अंदर आई है, स्टेज पे गए हैं, वहाँ जैसे ही मैं साथ में आर्थिक शरीर को उतारने में भी साथ था। कई लोग कह रहे हैं जी भी खेतों में से ले आया गया, कच्चे रास्तों में से, ऐसा कुछ भी नहीं, सरासर झूठ था। डेरे के अंदर से आए, मौजूद है, गुरदास है, डिल्लू है, साथ आए हैं, इनकी ड्यूटी थी जी। मैं आर्थिक शरीर को उतरवाने में भी साथ था, महाराज जी की पगड़ी बंधवाने में भी साथ था। वहाँ कोई कुछ नहीं किया गया। अभी अंतिम संस्कार किया जाएगा, ये सरासर झूठ है। शरारती तत्वों ने ये एकदम से हंगामा कर दिया, वहाँ कोई कुछ नहीं बोल पाया। और वहाँ पे स्टेज पे चढ़ के कुछों ने तो तालियां बजाई हैं, कुछ महात्माओं ने बाहर क्या ना आके बीच में जैसे भाषण देना शुरू किया, वैसे ही शरारती तत्व ताली बजा रहे हैं। हमें इतना दुख था, वो वहां पे ताली बजा रहे हैं, उनको कोई वो ही नहीं था। उनका मकसद ही ये था जी भी डेरे को बदनाम करें, और कोई मकसद नहीं। उनको मतलब ही नहीं था महाराज जी का। जी महाराज जी का पार्थिव शरीर लेकर आए, महाराज जी का पार्थिव शरीर पास में पड़ा और ये ताड़ियां बजा रहे हैं जी, और ऊपर चढ़ के स्टेज पे भाषणबाजी कर रहे हैं। ये कोई मर्यादा है जी? उनको शर्म आनी जी। ये भी महाराज जी जहाँ बैठे हैं स्टेज पे लिया रखा है जी, कोई मतलब है उनका जी? मैं महाराज जी के पर्सनल सेवा में था, महाराज जी का पाठी भी था। लॉकडाउन के बाद में मैं महाराज जी का पाठी का किताब पढ़ता था। 1.5 साल से मैं महाराज जी का पर्सनल सेवादार भी था, मैं और राजेश। अगर कोई ये साबित कर दे अगर भाई महाराज जी को इतनी तकलीफ है तो मैं उसका गुनाहगार हूँ, मेरे सामने आओ, कौन कहता है। एम्बुलेंस में जब महाराज जी को डेरे लेके आए और जब तक महाराज जी को संस्कार क्या मिट्टी दी, तब तक हम सब मौके पे मौजूद थे। एम्बुलेंस से जिस तरह महाराज जी को नीचे उतारा, महाराज जी पूरे कपड़ों में थे, जो रूटीन के अपने कुर्ता पजामा पहनते हैं, और ऊपर एक सफेद चादर से पूरा कवर किया हुआ था। एम्बुलेंस के अंदर पूरा फ्रीज था, फ्रीज के अंदर महाराज जी उसके अंदर लेटे हुए थे, और किसी तरीके की कोई बेअदबी नहीं की जी। बेअदबी तो उन लोगों ने की है जिन्होंने स्टेज पे आके भाषण दिए हैं, तालियां मारी है। उनसे ये पूछो, जब उनके घर में कोई उनका बाप या उनका भाई कोई चोला छोड़ दे, क्या वो उसी तरह भाषण देते हैं या तालियां बजाते हैं जी? सारी संगत इतनी रो रही थी, इतनी बेचैन थी, और उन लोगों ने आके यहाँ भाषण दिए, तालियां बजाई जी। बोलो बेअदबी उन्होंने की है या कोई डेरे के आदमियों ने की है जी? मैं महाराज जी का निजी सेवादार 30 साल से उनकी सेवा कर रहा था। अनामी में मेरी ड्यूटी है, मेरा परिवार कॉलोनी में रहता, शिवहरी मास्टर मेरा नाम है। और तो उसके महाराज जी के जाने के बाद अनामी को मैं संभालता था।
उस जब डेड बॉडी आई थी तो मैं वहाँ पर गया था स्टेज पर, और वहाँ मैंने ड्यूटी भी दी। उनके सारे कपड़े पहने हुए थे, पगड़ी बांधी हुई थी, बाल संवारे हुए थे, कमीज पजामा, ऊपर चादर थी। वहाँ मैं कई देर तक ड्यूटी देता रहा। जो लोग ये कह रहे हैं भी बाबा जी निक्कर में थे, वो लोग खुद नहलाने के टाइम साथ थे। उनसे ये पूछो भी अपने दीन धर्म से ये बताए भी महाराज जी निक्कर में थे या पूरे कुर्ता पजामा पहन रखा था जी। ये सरासर बदनाम करने की साजिश है और इसमें कुछ भी नहीं है जी। ये सब बोल रहे हैं भी हमें प्रेम था। अगर ये देखो आप, अगर इनको प्रेम हो तो यहाँ डेरे में आके इस तरह जुलूस निकाले, इस तरह तालियां बजाए जी। अगर इनके पास कोई ऐसी फोटो अभी महाराज के कपड़े नहीं थे जब महाराज सामने लेके आओ, संस्कार तुरंत कर रहे थे तो साबित करे, हम उस चीज के देनदार है। कोई मंदिर गुरुद्वारे में चढ़ने को हम तैयार हैं जी। मैं हॉस्पिटल में साथ ही था जी, एम्बुलेंस के भी मैं साथ ही आया हूँ। और जहाँ जो लोग कह रहे हैं कि कच्चे रास्तों से इधर ले गए उधर, हम 3 नंबर गेट से अंदर आए हैं। और हम जब महाराज जी का पार्थिव शरीर दर्शनों के लिए उतारा, हम साथ थे, पूरे कपड़े में थे महाराज जी। उनकी 5-4 मिनट के लिए सिर्फ पगड़ी सही करी गई है। और जो शरारती तत्व ये कह रहे हैं कि जहाँ लकड़ियाँ थी, पेट्रोल था, ये सरासर झूठ है। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो सामने रखे, वरना हम कोई भी चीज़ आगे से ऐसी चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस दिन शरारती तत्वों ने ऐसा काम किया कि नहीं तो हम बोल पाए, हम महाराज जी की तालीम के अनुसार रहे, क्योंकि नहीं तो हम भी दंगा कर सकते, झगड़ा कर सकते थे। हमने इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमारे महाराज जी ने एक दीनता सिखाई थी, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करना, दीनता से रहना है, सबसे प्रेम करना है। उन शरारती तत्वों ने आके यहाँ पर उड़दंग मचाया। और शरारती तत्वों को हम ये भी कहना चाहते हैं कि आगे से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। डेरे की बदनामी करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो जी, महाराज जी ने 15-15, 16-16 घंटे यहाँ क्लास लगाई। उस अनुसार महाराज जी का जिस तरह अंतिम संस्कार उनकी विदाई देनी थी वो कुछ भी नहीं हो पाया जी, इन शरारती तत्वों की वजह से। संगत पूरी तरह रो भी नहीं डेरे सकी। की बदनामी इन्होंने खुद करवाई है जी, ना कि कोई डेरे के आदमियों ने। ये बाहर से आए और इन्होंने हंगामा पैदा कर दिया। हम भी पहुंच गए थे डेरे में उस टाइम महाराज जी के पार्थिव शरीर से आने के पहले ही। हमने ग्रोवर साहब से बात की भी हमारे पास जी संगत के फोन आ रहे हैं भी उनका अंतिम विदाई कब दोगे। तो ग्रोवर साहब जी ने कहा था हमें कि कल 3 बजे के बाद करेंगे, सारी संगत आएगी, दर्शन करने के बाद उसके बाद करेंगे। और साथ संगत जी, और हमारी तरफ से कोई प्रोग्राम प्लानिंग नहीं थी संस्कार की, और वो लोग खुद आए, पूरे प्लानिंग के साथ आए। और जब महाराज जी का पूरा भोग वाला प्रोग्राम भी नहीं हुआ, उससे पहले ही वो इकट्ठे होकर जबरन डेरे पर कब्जा करने की कोशिश की, और इकट्ठे होकर उन्होंने खुद ने कमेटियाँ बनाई। पर इन लोगों को ये नहीं पता भाई ये इतना बड़ा डेरा है, इतना बड़ा सिस्टम है, ये बगैर कानून के, बगैर वसीयत के इस तरह थोड़ा ही चलता है। महाराज जी पहले वसीयत करके गए थे और उन्हीं के अनुसार सारा काम हुआ है। दुनिया अपने चक्कर में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अब भाई हमारे यहाँ दाल गले, और कोई कारण नहीं था उन शरारती तत्वों का। उन्होंने इसलिए हंगामा किया यहाँ पे, और वो अपना सिस्टम यहाँ बनाना चाहते थे, लेकिन उनका बन नहीं पाया। इसलिए उन्होंने हम आने महाराज जी का पार्थिव शरीर आने से पहले ही प्लानिंग की थी और यहाँ एडवांस में खड़े हुए थे। ये खुद पहले ही प्लानिंग कर रहे थे ये महाराज जी कब जोड़ा छोड़े, हम ये प्लान बना के हम डेरा को कब्जा करें। लेकिन ये गलत है, ऐसे हम सब लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे ये चीजें ही। और सोशल मीडिया पर जो भी अफवाह चल रही है वो धीरे धीरे साध संगत के सामने एक न एक दिन बिल्कुल साफ नजर आएगा जी। ऐसे सोशल मीडिया पर संगत ध्यान ना दे और अपने गुरु का दरबार है, सारी संगत यहाँ आए, सेवा करे, सिमरन करे और किसी भी प्रकार का दिमाग में कुछ भी ना रखे जी। अगर कोई किसी के पास सबूत है तो वो सामने रखे, ऐसी झूठी अफवाहें ना फैलाएं। हम ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे जी आगे से। जो लोग ये बातें फैला रहे हैं, क्या उनसे पूछो जी, वो महाराज जी के पीछे 1 घंटा भी यहाँ डेरे में बैठे, एक भी उनके आंखों से आंसू निकला जी? इतने दिन यहाँ शोक व्यक्त किया, कभी कोई आदमी यहाँ आके बैठा, किसी ने कुछ नहीं किया जी। जितना महाराज जी के पीछे शोक व्यक्त करना था, जितना हमें रोना था, सारी साध संगत बेचैन हो रही थी, इन्होंने सारी राजनीति पैदा कर दी जी। सबके अंदर बेचैनी इन्होंने खुद पैदा कर दी और इनके पास कोई सबूत नहीं है। अभी ये सारे लोग धीरे धीरे डेरे में आ रहे हैं, एक दूसरे को बोल रहे हैं भी डेरे में जाओ, डेरा अपना है, डेरे को नहीं छोड़ना। अब ये ऐसी बातें करके संगत को दूसरी साइड घुमा रहे हैं जी। इनके पास सिवाय गुमराह करने के और कुछ नहीं है जी।